जय जोहार संगवारी मन, आप मन सभी के आपके अपन परिवार आसमा सिविल एकेडमी में मैं इशार अहमद आप सभी मन के स्वागत करत हूँ और आशा करत हूँ कि आप सभी मन अपन सीजीपीएससी और व्यापम के तैयारी ला बेहतर तरीके से करत हो। साथियों, हमारा मुख्य उद्देश्य जो है वो छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स, छत्तीसगढ़ में होने वाले जितने भी समसामयिक हैं उसको आप तक पहुँचाना और आपके परीक्षा के लिए ये बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाला है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ठीक है। तो चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं और हमेशा हम सत्र प्रारंभ करने से पहले आज की सुबह हम हमेशा पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? चलिए, तो एक पॉजिटिव मतलब शायरी है एक लेखक के द्वारा कि लेखक बोलता है कि कोशिश करे के बावजूद हो जाते कभू हार, होकर निराश मत बैठो ऐ यार, बढ़त रहना है आगू जैसे भी रहे मौसम, पा लेते मंजिल चाटी भी हा गिर गिर के कई बार। मतलब चाटी के बारे में बतावत है, मतलब चाटी के बारे में बता रहा है कि चाटी मतलब चींटी जो है वो किसी भी उद्देश्य के लिए, आप देखते होंगे चींटी जो है आप उसको जितने बार हटाओगे उतने बार वो आगे बढ़ती है। मतलब कि बार बार प्रयत्न करने से हमें सफलता की प्राप्ति हो जाती है। समझ रहे हैं ना? और इसी प्रयास के साथ, इसी उद्देश्य के साथ आप अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करें। आसमा सिविल एकेडमी का उद्देश्य आप सभी को पता चल गया होगा कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के मेजर कंटेंट्स जो कि एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो पहुंचाया जा रहा है। तो आइए अपना सत्र हम प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे सामने कि छत्तीसगढ़ के किस जिले का नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है 100% मतदान को लेकर। मतलब कि गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये हस्ताक्षर अभियान चला था, उस हस्ताक्षर अभियान के तहत गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम शामिल किया गया है। तो कौन सा जिला है आपको पता होगा। 1 जनवरी 2012, मैंने क्या कहा? मैंने कहा 1 जनवरी 2012 में बने इस जिले ने इतिहास रच दिया जिसका नाम क्या है? मुंगेली। तो मुंगेली वासी मन सब जो है कमेंट में बताहा कि कौन कौन मुंगेली से हवा। समझे? चलो तो आगे बढ़ते हैं, हम इसके डायनेमिक पोर्शन को देखेंगे। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर में आप सभी को बताया था कि हमारा जो प्रयास होगा वो मुख्य रूप से, और एक बार समझा देता हूं आप लोगों को मैं, कि हम लोग डायनेमिक पोर्शन भी कवर करेंगे। मतलब न्यूज़ के इर्द गिर्द एती तेती के सभी चीज़ ला हमन कवर करबो। ओखर बाद हम जो है एक स्टैटिक पोर्शन, मतलब कि हमन यहाँ से जो छत्तीसगढ़ के जीएस वाले पोर्शन है, जीएस प्लस जीके वाला जो पोर्शन है इसको भी कवर करेंगे। क्लियर है? तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो मुंगेली जिला का जीके हमें पता होना चाहिए कि इसकी स्थापना कब हुई। तो 1 जनवरी 2012 को बिलासपुर से ये हटके बना था। ठीक है, तो मुंगेली के बारे में हमें इतनी बातें याद रहनी चाहिए। क्लियर? आगे बढ़ें। तो अब देखो और इसके डायनेमिक और स्टैटिक पोर्शन को देखेंगे कि 142 साल पुराने राज्य के सबसे बड़े तहसील में से एक मुंगेली, मतलब 142 साल पुराना जो है ये बना हुआ है। तो इसकी स्थापना कब हुई होगी? तो 1887 के आसपास लगभग। ठीक है, आगे में दिया होगा, देख लेंगे उसको। तो मुंगेली को 2012 में डॉक्टर रमन सिंह के काल में बनाया गया था। बिलासपुर जिले से अलग होकर बना था। क्लियर है? यहाँ की नदियाँ कौन कौन सी है? तो आगर नदी, मनियारी नदी, रहन नदी, शिवनाथ नदी। ये नदियों से प्रश्न पूछता है कि मुंगेली जिले में बहने वाली नदियाँ कौन सी है। तो ये नदियों को आपको क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। क्लियर है? आगे बढ़े। चलो, तो यहाँ हम मुंगेली जिले के बारे में और थोड़ी जानकारी हासिल कर लेते हैं कि मुंगेली तहसील कब बना। सॉरी मैं गलत था, वहाँ 87 बोल दिया था। 1860 में मिला था इसका जो है तहसील का दर्जा। ठीक है, उसके बाद यहाँ की अगर बात करें तो फड़ी नागवंश राजा के सपने में त्रिपथ गामिनी गंगा जो आई थी, उन्होंने जो है यहाँ की मंदिर बनाई है, जिसको आपका मंदिर को कहा जाता है मुख्य रूप से तो आपका श्वेत गंगा क्षेत्र है, उस जगह में कुंड है जो एक मंदिर है, भव्य मंदिर, जहाँ श्वेत गंगा में हर साल मेला लगता है। तो मुंगेली वालों को पता होगा। तो श्वेत गंगा का मेला कहाँ लगता है अगर इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाए तो कहाँ लगता है? मुंगेली में लगता है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। बाकी आपको इसका पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। तो अपना अगला प्रश्न जो है वो कुछ इस प्रकार से है, दिखाई दे रहा है कि राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2024 में छत्तीसगढ़ को कौन सा स्थान मिला। कर्नाटक में हो रहे योग ओलंपियाड में जो है आपका
किसको, छत्तीसगढ़ को तीसरा स्थान मिला है। राज्यपाल वहाँ के कौन है, तो थावर सिंह गहलोत, कर्नाटक के। कर्नाटक को मैसूर के नाम से भी जाना जाता था। 1 नवंबर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के बाद इस कर्नाटक का निर्माण हुआ था। तो ये स्टैटिक पोर्शन भी याद होना चाहिए, प्रश्न के रूप में पूछता है, ठीक है। अगर हम बात करें कि इस योगा ओलंपियाड का थीम क्या है, तो योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, ये पता होना चाहिए हमको, ठीक है। प्रश्न यहाँ से पूछने की संभावनाएं बढ़ जाती है। आगे बढ़े, ठीक है। छोटा सा सेशन होगा छत्तीसगढ़ का, रोज 5 से 6 क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगा, ज़्यादा लोड नहीं दूंगा, जिससे कि सारी चीज़ें क्या होते जाए, याद होते जाए। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री श्री राम विचार नेताम ने कब 3 दिवसीय राष्ट्रीय आम महोत्सव का शुभारंभ किया था, तो कब किया था, तो 12 से 14 जून तक के ये 3 दिन जो है राष्ट्रीय आम महोत्सव बनाया गया था, ठीक है। 3 दिवसीय, ये हमें पता होना चाहिए, क्लियर है। 12 जून से स्टार्ट हुआ था, 14 जून को समाप्त हुआ था। आगे बढ़े, चलो। यहाँ देख सकते हैं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में जो है इसके स्टार्ट किया था। अगर हम इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 20 जनवरी 1987, याद रखना, प्रश्न पूछेगा, ठीक है। तो 20 जनवरी 1987 में इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय की, कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, ठीक है। कृषि विश्वविद्यालय लगाना मत भूलना, अगर मैं जल्दी से बोल दिया हूँ कि विश्वविद्यालय, तो कृषि विश्वविद्यालय लगाना ना भूले। कब बना है, तो 20 जनवरी 1987 में। छत्तीसगढ़ में कृषि विश्वविद्यालय से जुड़े करीब 31 सरकारी है और 15 प्राइवेट कॉलेजेस हैं, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने केंद्र से छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए किस जस्टिस का नाम की सिफारिश की है। तो हमारे यहाँ के चीफ जस्टिस हैं, ये मई में जो है इनका नियुक्ति हुआ है। इनका नाम है राकेश मोहन पांडे। इनको बुलाया गया है कि आप जो है कॉलेजियम में बैठे हमारे साथ, क्लियर है। आप लोगों के लिए प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सुप्रीम कोर्ट की चर्चा की गई है, ठीक है। ये डिटेलिंग है कि 1 अक्टूबर 1958 में जो है हरियाणा के हिसार में ये वकील परिवार में पैदा हुए। तो कौन, तो जस्टिस राकेश मोहन पांडे। तो इसका PDF मिल जाएगा, तो एक बार जो मेंस के स्टूडेंट्स हैं वो एक बार क्या कर लें, इसको पलटा के देख लें, क्लियर है। वैसे मेंस का एग्जाम तो चल ही रहा है, ठीक है, लेकिन ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ से किसने -7 डिग्री में 15,000 फीट ऊंचे उत्तराखंड के पांगरचुल्ला चोटी मुख्य रूप से नंदा देवी पर्वत श्रृंखला में है, ठीक है, पर्वत चोटी में है, मतलब पर्वत में है। तो यहाँ चढ़ा है कौन व्यक्ति छत्तीसगढ़ का, वो बोलना चाह रहा है, ठीक है। मतलब कौन है वो, तो मैं नाम बताना चाहूँगा, किशोर पारेख। क्या नाम है उनका, किशोर पारेख। किशोर पारेख ने इतिहास रच दिया है, जगदलपुर के निवासी है। कहाँ के हैं, जगदलपुर के ये आपके निवासी हैं, क्लियर है। पांगरचूला चोटी कहाँ है, तो नंदा देवी पर्वत, याद रखना, ठीक है। नंदा देवी पर्वत चोटी हिमालय की, बृहद हिमालय की काफी मशहूर चोटी है, ठीक है। कौन से राज्य में है, तो उत्तराखंड राज्य में, क्लियर। आगे बढ़े, चलो। तो डिटेलिंग जैसे मैंने बताई कि छत्तीसगढ़ के कौन है, तो जगदलपुर निवासी किशोर पारेख नाम है इनका। पारेख उत्तराखंड के पांगरचूला चोटी में तिरंगा लहरा दिया इन्होंने। कहाँ के निवासी हैं, जगदलपुर के हैं। 15,000 फीट ऊंचा पांगरचूला चोटी है, ठीक है। और यहाँ से अगर बात करें तो नंदा देवी के अद्भुत दृश्य यहाँ से दिखाई देते हैं। औली, गोरसन, खुलारा, ये सभी चोटियाँ यहाँ दिखाई देती हैं, क्लियर है। तो यहाँ से हमारा ये जो है सत्र हमारे करंट अफेयर का कंप्लीट होता है। लेकिन मैं आप लोगों के लिए हर सत्र में एक क्वेश्चन लेके आऊँगा, उस क्वेश्चन को आपको बनाना है और कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, क्लियर है। तो ये PSC CGPSC में पूछा गया प्रश्न है, देख लो आप एक बार। CGPSC में प्रश्न पूछा गया है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ राज्य के निम्न में से कौन सा मैकल पर्वत श्रेणी का भाग नहीं है। पहले मैं एक मैप ड्राइंग कर देता हूँ, तो जो बिगिनर्स बच्चे हैं उन लोगों को आसानी से समझ में आएगा कि मान के चलो ये हमारा छत्तीसगढ़ नक्शा इस प्रकार से है, ठीक है। ये हमारा छत्तीसगढ़ है, ये मैकल श्रेणी वाला रेंज है, ठीक है, ये मैकल श्रेणी वाला पोर्शन है। तो आपको बताना है इस ऑप्शन से कि ए राजनांदगांव, कवर्धा, रायगढ़, बिलासपुर कौन सा जो है क्षेत्र या जिला जो है वो आपका मैकल रेंज के अंतर्गत नहीं आता है। मैंने इतनी हेल्प कर दी है, तो बिगिनर्स भी अगर देखते हैं तो इसका आंसर ज़रूर दें, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमारा सत्र जो है यहाँ समाप्त होता है। आप सभी से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर एक व्यक्ति तक इस छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर को प्रॉपर पहुँचाया जाए। तो मैं इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।